हर रात सीसीटीवी का 1 मिनट गायब हो जाता है। कुछ राज वक्त के साथ मिट जाते हैं और कुछ राज फाइल्स में दबा दिए जाते हैं। लेकिन कुछ राज ऐसे होते हैं जो खुद को बार बार रिकॉर्ड करवाते हैं, खुद चाहते हैं कि लोग उन्हें महसूस करें। हाय, वेलकम टू कालमोटिस। और आज हम खोलने जा रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ी चीजें और बदलती गईं। फिर एक रात अर्जुन मेहता ने फैक्ट्री के सिक्योरिटी रूम में बैठकर लाइव मॉनिटरिंग करने का फैसला किया। रात के 3 बजने ही वाले थे और वो 12वां आदमी हर रात करीब आ रहा है। ये पढ़कर अर्जुन हंसने लगा। उसे लग रहा था कि महेश शायद किसी स्ट्रेस में होगा जब उसने ये डायरी लिखी। लेकिन उस रात जब उसने फैक्ट्री के पुराने एक्सीडेंट रिकॉर्ड्स खोले तो उसके हाथ ठंडे पड़ गए। 1998 में बॉयलर ब्लास्ट, ऑफिशियल डेट 11, लेकिन इंश्योरेंस डिपार्टमेंट के डॉक्यूमेंट में कंसप्शन क्लेम्स 12 थे। एक नाम मिसिंग था, जैसे किसी ने जानबूझकर रिकॉर्ड से हटा दिया हो। अब अर्जुन को भी जानना था कि वो नाम कौन सा था। अर्जुन ने डिलीटेड फ्रेम्स रिकवर करना शुरू किया एंड फाइनली 2 दिन की मेहनत के बाद उसे वो करप्टेड फ्रेम, जंग लगी चेन और हवाओं में जलते हुए केमिकल की स्मेल, और दरवाजा खोलते ही उसे महसूस हुआ नहीं था, बल्कि फैक्ट्री एक इलीगल केमिकल एक्सपेरिमेंट कर रही थी। 12 वर्कर्स को डेंजर जोन में भेजा गया और ब्लास्ट हुआ। 11 बॉडीज मिली, लेकिन 12वीं का कोई पता नहीं। मैनेजमेंट ने जानबूझकर केस दबा दिया, रिकॉर्ड्स बदल दिए, नाम मिटा दिए, लेकिन एक सवाल अब भी बाकी था, मिसिंग मिनट का। उन सबसे क्या कनेक्शन है? और जवाब था वो ब्लास्ट रूम के अंदर एक पुरानी टैप रिकॉर्डिंग में। और तभी रिकॉर्डिंग सुनते हुए आखिरी में आवाज आती है, रिकॉर्डिंग बंद मत करना, क्योंकि जब तक रिकॉर्डिंग चलती रहेगी वो बाहर नहीं आएंगे। अर्जुन को पहले कुछ समझ नहीं आया और फिर उसे रियलाइज हुआ कि सीसीटीवी सिस्टम फुटेज रिकॉर्ड नहीं कर रहा था। वो उस 1 मिनट को लॉक करके रखा हुआ था, जैसे किसी चीज को कैद कर रखा हो। और हर साल सिस्टम पुराना होता गया, कैद कमजोर होती गई, इसलिए जले हुए लोग, वर्कर्स फुटेज में नजर आने लगे। इसलिए महेश गायब हुआ और इसीलिए टेक्नीशियंस गायब होने लगे थे। और अब अर्जुन की बारी थी। वही डेट, 14 नवंबर, टाइम रात के 3:17, ब्लास्ट एनिवर्सरी डेट। अर्जुन बेसमेंट कंट्रोल रूम में अकेला बैठा था। कैमरा रिकॉर्डिंग ऑन थी, मॉनिटर स्क्रीन ऑन थी। तभी अचानक फुटस्टेप की आवाज सुनाई दी और आवाज धीरे धीरे बढ़ गई, जैसे पूरी फैक्ट्री में लोग चल रहे हैं। मॉनिटर पर कॉरिडोर भरने लगे, जले हुए लोग एक के बाद एक, फिर 10 और फिर 100। सब एक ही डायरेक्शन में चल रहे थे, अर्जुन की तरफ। कंट्रोल रूम का दरवाजा अचानक से खुल गया। फिर एक जला हुआ हाथ नजर आया, फिर दूसरा और फिर तीसरा।
अर्जुन कैमरे की तरफ देखकर चिल्लाया, रिकॉर्डिंग बंद मत करना। स्क्रीन स्टैटिक से भर गई और फुटेज वहीं खत्म हो गई। अगली सुबह पुलिस पहुंची, कंट्रोल रूम एकदम खाली पड़ा था। अर्जुन गायब, कोई बॉडी नहीं, कोई खून नहीं, कोई निशान नहीं, सिर्फ कैमरा और रिकॉर्डिंग। और 6 महीने बाद फैक्ट्री परमानेंटली सील कर दी गई। पुलिस ने आखिरी बार आर्चिव फुटेज देखी। इस बार मिसिंग मिनट वापस आ चुका था। स्क्रीन पर जले हुए वर्कर्स खड़े थे और उनके बीच में एक आदमी नजर आ रहा था जो सीधा कैमरे की तरफ देख रहा था, और उसका नाम था अर्जुन मेहता। कुछ लोग मरते नहीं हैं, बस एक राज बन जाते हैं, और ये राज भी एक राज बनकर रह गया। और ये फाइल यहाँ बंद नहीं होती। और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि डर का सिलसिला अभी बाकी है।